से स्वीकार किया है। इसलिए ये एक विशुद्ध संबंध है। साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होकर शुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति को सार्वभौम रूप से अनर्पित चरिं चिराग करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतोन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरट सुंदर द्युतिगतं वसंदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरद्वः सचीनंदनः। ये अनर्पित चरी विश्व को प्रदान की है और आपने इस दिव्य मध्व स्वरूप को स्वीकार किया है। हम लोग तो बहुत अपनी परंपरा में मध्वाचार्य के स्वरूप को सतत प्रणाम करते हैं। आई वुड लाइक टू बियॉन्ड माई लिमिटेशन, हिंदी में कहते हैं हम अपना औकात से ज्यादा एक बात कह रहे हैं, पर मेरे हृदय में एक विनम्र विनती है जो मैं सार्वजनिक रूप से श्री विश्व प्रपन्न तीर्थ स्वामी महाराज के चरणों में निवेदित करना चाहता। जब अगर कभी भी इस संबंध को और प्रगाढ़ करने के लिए, इस संबंध को और प्रमाणित करने के लिए, इस संबंध को के बीच में क्रिएट हुए कंफ्यूजन्स को खत्म करने के लिए एक बहुत अद्भुत वस्तु की जा सकती है कि हम अपने संपूर्ण मध्व के विशेष स्थानों पर, सबसे श्रेष्ठ तो जो उडुपी का स्वयं श्री कृष्ण मठ है, वहाँ किसी भी स्थान पर बहुत सहजता के साथ जहाँ संप्रदाय की एकत्वता विराजमान हो, कम से कम श्री चैतन्य महाप्रभु का अगर चित्रपट भी विराजमान हो जाए तो ये संबंध प्रगाढ़ता सार्वभौमिक रूप से स्थापित है। केवल जस्ट हम्बल रिक्वेस्ट, मैंने पहले कहा मैं अपनी औकात से परे कह रहा हूँ, पर फिर भी हम लोगों ने पूर्व में और पूरे विश्व में श्री मध्वाचार्य जी की परंपरा को स्वीकार करते हुए हरिनाम संकीर्तन 9 प्रमेयों का प्रकाश किया है। वो हमारे परमाचार्य हैं। हम बारंबार कोटि कोटि प्रणति प्रणाम प्रस्तुत करते और पूरी गौड़ीय संप्रदाय का तो है ही, पर उसमें श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की शाखा का एक विशेष स्नेह है। और फिर उस गोपाल भट्ट गोस्वामी शाखा में भी जो मेरा अतुल कृष्ण गोस्वामी परिवार है, उसमें तो संन्यास लेने की वजह से और भी विशेष श्रद्धा है। हमारी गोपाल भट्ट गोस्वामी परंपरा से ही आचार्य श्री तन्मय गोस्वामी जी महाराज को, बल्कि उस तरफ से स्वयं बड़े महाराज जी ने आज्ञा देकर लेकर गए तो उडुपी लेकर गए। अभी भी हम सब लोग अगर कभी कामना करते हैं, अपने बड़ों को ढूंढते हैं, तो षड गोस्वामी और चक्रवर्ती बलदेव विद्याभूषण है, पर अगर स्थान का अनुभव करते हैं तो हम लोगों के लिए उडुपी प्रधान रहा है। हम प्रणति पूर्वक रहते हैं। इसलिए एक बात बड़ी विशेष हो सकती है जिससे ये डायलॉग्स और आसान हो जाए। अगर विग्रह या चित्रपट भी किसी प्रमुखतम स्थानों पर, और सबसे शीर्षस्थ स्थान कृष्ण मठ है, वहां पर पूरे मैं स्वामी जी को ये वचन देता हूँ, जिस दिन गौर पूर्णिमा जैसे आपने आज्ञा दी चैतन्य महाप्रभु का उत्सव होता है, ऐसे किसी दिन जब ऐसा उत्सव हो, मैं वचन देता हूँ पूरे भारतवर्ष के सारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य, सारे गौड़ीय वैष्णव लाखों की संख्या में उस दिन कृष्ण मठ में उपस्थित होना अपना सौभाग्य मानते। सब इस दिन की प्रतीक्षा करते हुए मैंने समय की परिधि थोड़ी ज्यादा ले ली। ऐसी बात है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में सूर्योदय भी समय पे अलग अलग समय होता है, तो समय की गणना दोनों स्थानों पर अलग अलग ही है। इसीलिए मैंने उत्तर भारतीय समय का अनुपालन करते हुए दक्षिण भारत में कुछ कहने का प्रयास किया। अपनी कोई भी वागस्खलन हुआ हो तो मैं उसके लिए क्षम्यताम परमेश्वर बारंबार क्षम्यता करते हुए 9 प्रमेयों जो चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशित किए हैं, उसमें जो भेद हैं उनको अभी दबाते। भेद तो आंतरिक गौड़ीय प्रणालियों में बहुत सारे, अपने भीतर भी 64 महंत हैं तो 64 तिलक हैं, अपने भीतर भी मंजरी भाव सिद्ध प्रणाली के स्वरूप को लेकर भिन्न भिन्न परंपराओं को लेकर भेद अभेद उपस्थित हैं। दास गोस्वामी अपना दर्शन कह रहे हैं, पर महाप्रभु को लेकर सब संगमायित हो जाते हैं। बस इसी परिवेश में आज ये मध्व गौड़ीय स्वरूप को बहुत स्पष्टता मिल जाए अगर किसी ऐसे स्थान के ऊपर उनका चित्रपट उसी आदर्श के साथ लगे। मैं प्रणाम करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। श्री कृष्णार्पणमस्तु।